बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारा QC4 का बैच नंबर 3 शुरू हो रहा है। वेलकम सर, तशरीफ़ रखें। थोड़ा सा गैप आया है, तकरीबन कोई 3 महीने का गैप आया जब आपने QC3 ख़त्म किया था और QC4 शुरू किया है। मगर उसकी जो असल वजह थी वो ये थी कि कुछ और कोर्सेज दरमियान में हमने शुरू किए। एक तो रमज़ान का महीना, फिर वो ईद वगैरह की छुट्टियां थी, उसके बाद कोई दूसरे कोर्सेज हमने शुरू किए थे, तो इसको हमने थोड़ा सा डिले किया था। और उम्मीद है कि आप लोग करंट होंगे, मगर फिर भी हमने सोचा कि क्योंकि गैप के बाद शुरू हो रहा है तो आज पहला लेसन करने के बजाय थोड़ा सा इंट्रोडक्शन QC4 का और जो 1, 2 और 3 में आप पढ़ करके आए हैं उसका थोड़ा सा ग्रामर पार्ट की हम रिवीजन कर लें, ताकि अगले हफ्ते से फिर रूटीन में शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह आपको पता ही है कि ये वाला कोर्स हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है। जो पिंडी इस्लामाबाद एरिया के लोग हैं वो यहाँ क्लास में हैं, यहाँ से बाहर के जो लोग हैं वो ऑनलाइन हैं, और लेडीज़ जो पहले से ऑनलाइन हमारे साथ चल रही थी इस कोर्स में भी ऑनलाइन चल रही हैं उसी तरीके से इंशाल्लाह। कोर्स का पैटर्न हमारा वही होगा जो हमने 3 में रखा हुआ था, यानी कि रिटन होमवर्क करेंगे हम, ऑनलाइन वाले होमवर्क नहीं होंगे। और जो लोग यहाँ हैं उन्होंने टेस्ट यहाँ पर ही देने, क्विज वगैरह, और जो ऑनलाइन भी जो लोग पिंडी इस्लामाबाद रीजन के हैं वो टेस्ट यहाँ आकर के ही देंगे क्लास में। तो इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह बाद में शेयर कर लेंगे। टीचर जिस तरह से आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा फिर भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने QC3 हमारे पास नहीं किया है, कहीं और से किया है और आज ऑनलाइन हमारे साथ हैं। तो उनके लिए मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम हाशमी है और ये वाला कोर्स जो है मैं आपके साथ कराऊंगा। मेरे साथ जो मुआविन टीचर होंगे, क्योंकि इस कोर्स में जेंट्स और लेडीज़ दोनों हैं, तो टीचर असिस्टेंट्स के जो वॉलंटियर जिन लोगों ने किया हुआ है, नासिर महमूद आलम साहब हैं जेंट्स की क्लास के, और सादिया सबा साहिबा हैं लेडीज़ की तरफ से। ये माशाल्लाह से हमारी काफ़ी सीनियर साथियों में से हैं और इस वक्त QC6 कर रही हैं ये हमारे साथ माशाल्लाह से। और पिछले कोर्सेज में इन्होंने टीचर असिस्टेंट का रोल जो है अदा किया हुआ है। ऑनलाइन जो लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक ऑफ रखें प्लीज़, क्योंकि वो क्लास डिस्टर्ब होती है। वरना जो आप लोगों के सवालात अगर होंगे तो एंड पे हम इंशाल्लाह आपसे कहेंगे कि हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जो प्रोग्राम इस कोर्स का होगा वो मैं अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, मगर मैंने कहा पहले मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर लूँ क्लास में, उसके बाद फिर इसी की स्लाइड ग्रुप में हम शेयर कर लेंगे। आज जिस तरह मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन है और रिवीजन हमने ग्रामर पोर्शन का रखा हुआ है। क्विक सा रिवीजन हम करेंगे जो लेवल 1 से लेकर के 3 तक जितनी ग्रामर आपने पढ़ी है, क्योंकि अब ग्रामर ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी QC4 में आकर के। पहले हम सर्फ की बात कर रहे थे, अब नहव की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर 2-2 लेसन करते हुए हम इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचेंगे। 20 सितंबर को हमने रिवीजन रखा हुआ है। उस दिन लेसन कोई नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ ये जो लेसन पढ़े हुए हैं पहले उनकी हम रिवीजन करेंगे, फिर मिड क्विज होगा। तो इसमें इंशाल्लाह आपको अच्छी तैयारी का भी मौका मिल जाएगा। आमतौर पे हम ये करते थे कि रिवीजन के साथ एक लेसन रख दिया करते थे, मगर इस कोर्स में हमने नहीं रखा है, नोइंग के इस कोर्स में हमारी कोशिश होगी है ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम पढ़ा दें ताकि उसकी एप्लीकेशन आपके लिए आसान हो जाए। फिर मिड क्विज के बाद इसी तरह 2-2 करके लेसन, जो बकाया 8 लेसन रह जाएंगे वो हम करेंगे। फिर एक रिवीजन की क्लास होगी और उसके बाद फाइनल क्विज होगा।
जो रिवीजन की क्लासेस हैं दोनों 20 सितंबर और 1 नवंबर वाली, दोनों के साथ आपने वर्कबुक भी चेक करवानी होगी। वर्कबुक आपने साथ साथ ही करते रहना है। इसका सर वॉल्यूम कम कर लेंगे ना साइड से? हाँ साइड में है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। वर्कबुक में आपको बता रहा था कि वर्कबुक आप लोगों ने चेक करनी है। उसको सर प्रेस करेंगे ना नीचे वाले बटन को, मैं कर देता हूँ, मुझे दें। सॉरी, मैं आपको बता रहा था वर्कबुक्स के बारे में कि लेसन के साथ साथ करना है, ये चेकिंग का टाइम है, जमा करके एंड पे नहीं करना है। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, क्योंकि साथ साथ वर्कबुक करेंगे और होमवर्क करते रहेंगे तो इंशाल्लाह लर्निंग आपकी अच्छी होगी। तो ये दोनों डेट्स जो है ये नोट कर लें, 20 सितंबर और 1 नवंबर है इंशाल्लाह। अब हम आते हैं कोर्स नंबर 4 जो अब आप आज शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह से, उसके बारे में कि इसके जो मकासद हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, सूरतुल बकरा के अगले 5 सफ़ात की तालीम। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने लेवल 2 में आके पहले 5 सफ़े जो मुसहफ के हमने पढ़े, और इसमें सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयत हमने पढ़ी थी, आयत नंबर 37 तक लेवल 2 में। तो पहला जो रुबा तक हमने लेवल 2 में पढ़ा। उसके बाद जब QC 3 में आप आए तो हमने फिर निस तक पढ़ लिया था, यानी आयत नंबर 76 तक सूरतुल बकरा की। तो इस कोर्स में जब हम आएंगे तो आयत नंबर 77 से लेकर के और 105 तक हम पढ़ेंगे। इस तरह से 3 क्वार्टर जो हैं इसके हो जाएंगे, यानी कि सुलासा, जो 4 हिस्से होते हैं पहले पारे के, रुबा, निस और सुलासा, यहाँ तक हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जब आप QC 5 करेंगे इंशाल्लाह तो पहला पारा आपका मुकम्मल हो जाएगा। QC 6 में फिर हम दूसरे पारे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह QC 3 आपने किया बिल्कुल उसी तरह होगा, यानी कि जो पार्ट ए होगा उसमें सूरा की कुछ आयात होंगी और उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी ग्रामर अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको हम अप्लाई करते जाएंगे साथ साथ, ताकि एप्लीकेशन से ही जो है प्रैक्टिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की बढ़ेगी। वरना सिर्फ याद ही करते रहते हैं और अप्लाई अगर नहीं करें तो फिर वो फ़ायदा नहीं होता उसका लर्निंग का। तो इस तरीके से हम हर सफ़े के जो 4 सबक होंगे उससे टोटल 20 सबक हो जाएंगे हमारे 5 सफ़े के। पार्ट बी में हम ग्रामर पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सर्फ की कुछ चीज़ें जो रह गई थी अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं वो हम पढ़ेंगे। जिस तरह मुअन्नस के सीगे हैं, तस्निया 2 वाले सीगे हैं, वो उनकी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से फिर हम नहव की तरफ आ जाएंगे। अभी तक हमने नहव नहीं पढ़ी थी QC 2 और 3 वगैरह में, मगर मैं बता चुका हूँ कि अहम पार्ट जो है ग्रामर का वो नहव है। जो सर्फ है उसमें तो सिर्फ आप अल्फाज को बनाना और जो उसके मुख्तलिफ सीगे हैं अफ़ाल के, उनके बारे में ही सीख रहे होते हैं। मगर जो असल जुमले बनना, जुमलों को समझना, जुमले की तरकीब, आयात, उनका रब्त, ये सारी चीज़ें नहव में आती हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम अब नहव की तरफ आएंगे। फिर कुरान करीम के जो मज़ीद अल्फाज सीखेंगे हम। जिस तरह आपने देखा कि पीछे हमने हर सफ़े के ऊपर जो नए लफ्ज़ हैं, ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सफ़ा नंबर 11 पे 17 नए लफ्ज़ आएंगे, 12 पे भी 17, फिर 8, फिर 16 और फिर 12। तो जो जो नए लफ्ज़ हम सीखते जाएंगे हमारे अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और नए अल्फाज जब हम QC 5 में आएंगे यानी कि, तो उस वक्त हर लाइन में नए अल्फाज मुश्किल से एक रह जाएगा, क्योंकि हम इतने लफ्ज़ सीख चुके होंगे। जैसे आप देखें सफ़ा नंबर 11 ही जो अभी हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते से इंशाल्लाह, पहली लाइन में 2, दूसरी में 2, तीसरी में 2,
फिर इसमें कोई नया लफ्ज नहीं आ रहा है, सब आप पढ़ चुके हैं, फिर 1 2 1 2, फिर ये अगली 4 लाइनें ऐसी, इसमें कोई नया लफ्ज नहीं आ रहा है। आप देखें माशाल्लाह से, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे डॉक्टर अब्दुल रहीम को, इस तरीके से उन्होंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है कि आपने लेवल 3 करते करते इतने अल्फाज सीख लिए हैं कि कुल एक सफ़े के ऊपर कितनी लाइनें हमारी 15, और कितने नए लफ्ज आ रहे हैं 17। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक लाइन में ऑन दी एवरेज आपको एक लफ्ज ही रह जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हम जूं और आगे बढ़ते जाएंगे, रिपीट होने वाले अल्फाज की वजह से और भी कम होते जाएंगे ये। उसके बाद फिर जो अल्फाज और माने को याद करने का तरीका डॉक्टर साहब ने इस कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया है, यानी कि हम कुछ इशारात रखते हैं आयात के हवाले से कि भाई ये इशारा है इन आयात का, ये इशारा है इन आयात का। उसके बाद फिर जो फ़िक्रे बनते हैं उनकी भी, जो आयात के अंदर जंजीर बनती है फ़िक्रों की, उसके लिए भी कुछ ब्रेक करके आयात को डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है इसमें, जिससे हमें आसानी हो जाती है और याद रखना भी आसान हो जाता है। उन फिक्रों के लिए जो फार्मूला उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया है, आपको याद ही होगा, हम QC 2 और 3 में भी करते आए हैं कि R5S10 लाउड, यानी कि हमने सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना है, पढ़ने के लिए समझने के लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर जब हम पढ़ें, अगर एब्सेंट माइंड हो या ज़हन बटा हुआ हो तो फिर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि तमाम जो मेंटल फैकल्टीज़ है उसको यूज़ करते हुए हम हवासे खमसा को आयात के ऊपर पूरी तवज्जो देंगे। उसके बाद कम से कम 10 सेकंड हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह जहन में बहुत अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगा। और फिर आवाज़ ऊंची रखनी है, क्यों ऊंची रखनी है? ताकि फिर हमारे अपने कानों में भी वो आवाज़ आ रही हो और हम उसको सुन करके अच्छे तरीके से रजिस्टर कर रहे हो। तो ये वही तरीका है, रोज़ाना हमने ये क्लास में ही सिर्फ नहीं करना है, क्लास के बाद भी जब भी आप लेसन रिवाइज कर रहे हैं ये काम करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें जहन में बैठती जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो असल मकसद है इस पूरे सिस्टम का, ये जो कुरान फहमी का सिलसिला हमने शुरू किया है, इसका असल मकसद है कि हम कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ोकस हमारा किस चीज़ पे होना चाहिए? फ़ोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि हम ग्रामर सीख करके कोई बड़े ग्रामर के एक्सपर्ट बन जाएं, हमें गर्दानें बड़ी अच्छी याद हो जाएं, हमें नंबर हमारे अच्छे आ जाएं, कोर्स में पोजीशन आ जाए, कोई एक्सेलेंस वाला सर्टिफिकेट मिल जाए। मेन फोकस ये सब नहीं है। मेन फोकस क्या है? कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। क्यों? इसलिए कि हम इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो अबतर हालत है, और ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क में देखें जिसको हमने दीन इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, इसी मुल्क के अंदर जो है जो हालात नज़र आ रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपको इस्लाम इबादत की हद तक तो बहुत अच्छा नज़र आता है, मगर मामलात के अंदर बहुत ख़राब है। तो वो जब ही ठीक होगा जब हम अपनी ज़िंदगियों में कुरान को लेकर के आएंगे। तो रुजू इलल कुरान जो हमारा असल हदफ है वो है, यानी कि कुरान की तरफ लौटना। जब तक मुसलमान दुनिया में इस कुरान के हामिल थे, यानी कि उन्होंने इस कुरान को अपनाया हुआ था, और वो जो हमने हदीस पढ़ी है साहिब कुरान वाली, जब तक वो थे उस वक्त तक दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे थे, दुनिया की इमामत इनके पास थी, लीड कर रहे थे। जब आस्ते आस्ते इस कुरान से दूर हुए तो फिर दुनिया में भी जलील होते जा रहे हैं। तो अगर दुनिया में वो खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करना है हमने, तो उसके लिए कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। अपने किरदार से हमने साबित करना होगा कि हम सही मानों में मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है कि इस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारनी है अपनी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि किस तरह से इस कुरान को हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। तो वो असल हदफ है, इसको हमेशा
याद रखना है हमने कि असल हदफ हमारा ये है कि कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में लाएं, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे नज़र आना ही ज़रूरी नहीं है, हमारे जो डीड्स हैं, हमारे जो एक्ट्स हैं, उनसे पता चलना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो हामिल कुरान हैं, जो कुरान समझते हैं। कुरान फहमी का कोर्स है ना, तो जो कुरान समझते हैं हम, वो नज़र आना चाहिए। मैं यही बात करता हूँ कि अगर सबसे अच्छी तबलीग जो है वो यही होगी कि मेरे किरदार से लोगों को पता चले कि ये कुरान के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। तो हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए, शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, कमज़ोरियाँ खामियां हम सब के अंदर हैं। सोसाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि जिस सोसाइटी में हम हैं वहाँ पे कल्चर इस तरह का बन चुका है कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये काम करना। मगर असल हदफ हमेशा जहन में रखना है कि इस सारी एक्सरसाइज का असल हदफ ये है कि हमने कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। उसका तरीका जो डॉक्टर साहब ने बताया, ये तकरीबन हर कोर्स में, हर स्लाइड के ऊपर हम देखते रहे कि जब भी हम कुरान करीम का मुताला करेंगे तो तसव्वुर और एहसास के साथ उसको पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे, उस दुआ के मुताबिक जो आयात हैं हमारे लिए, हमारा उससे ताल्लुक़ है, हमारा अपना एहतसाब करेंगे कि भाई हम वाकई जो हम चाह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम वाकई कोशिश भी कर रहे हैं उसके लिए। पीछे वाली लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। प्लान बनाएं फिर उसके मुताबिक, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें चाहिए लाइट्स और फैन भी ऑन कर दें, सारे स्विचेस ऑन कर दें। प्लान बनाना चाहिए फिर हमें कि क्या करना चाहिए और क्या अब तक हम नहीं कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर उसी चीज को हमने आगे पहुंचाना है, यानी कि उसकी हमने फिर तबलीग करनी है। तो ये एक तरीका है कोशिश करने का, कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में लाने का। और ये एवरी डे 24/7 जिसको हम कहते हैं ना, कि हम इसके बारे में अगर कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी होगी। क्योंकि शैतान जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि हम कुरान पर अमल करने वालों में हों। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है इसका कोर्स का, वो है कि सर्फ के मजीद कवायद, यानी अल्फाज बनाने के कवायद और नहव के बुनियादी कवायद सीखना। अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाने के कवायद, ये चीज़ जो है नहव, अभी हम थोड़ी सी और सर्फ और नहव के ऊपर बात करेंगे ताकि वो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये दोनों चीज़ें चलती हैं। फिर जो छठा ऑब्जेक्टिव है, सीखने के अमल को मौसर बनाने के लिए कुरान से मुताल्लिक अरबी बोलचाल के 200 से ज़ायद जुमले। अभी तक आपने देखा है कि उसी 1, 2 और 3 में जो जुमले हमने सीखे हैं वो जुमले वही है। वो जुमले नहीं है कि आप अगर मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं तो वहाँ जाके बाजार में आप जो बातचीत करेंगे या रोड के ऊपर बातचीत करेंगे, वो जुमले नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली इसको डिज़ाइन किया है। वो जुमले रखे हैं कि जो हमें मदद देते हैं कुरान करीम की आयात को समझने में, या हदीस में जो कलाम आता है उसको समझने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और फायदा है इसका। तो अब देखें QC1 में जिस तरह मैंने कहा कि हमने पढ़ा था, नमाज पूरी सीखी थी हमने और कुछ दुआएं और आखिर में से चंद सूरतें सीख ली थी। उस सारे अमल में अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा अल्फाज हम सीख चुके थे। ग्रामर इतनी ज़्यादा नहीं सीखी थी, मगर फिर भी कम से कम 4 टाइप के फेल हमने ज़रूर सीख लिए थे उसके अंदर QC1 में। जब हम QC2 में आए तो फिर हमने शुरू किया सूरतुल बकरा से, और सीधे हाथ की 5 उंगलियों के ऊपर जो 4-4 इशारे थे उसकी मदद से एक एक सफ़ा जो है वो हमने सीख लिया। तो पहले 5 सफ़े उसके जो इशारे हैं वो इन उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने दोनों हाथ ऐसे खोल करके सामने रखेंगे तो ये पता होगा कि अच्छा QC2 हमारा राइट हैंड के ऊपर था, QC3 लेफ्ट हैंड पे आया था, तो अब QC4 ऑटोमेटिकली हमारा राइट हैंड पर आ जाना चाहिए। तो जो सफ़ा नंबर 1 से हमने शुरू किया था, 1 से लेकर के 5 तक QC2 में था, 6 से लेकर के और 10 तक जो है वो हमने QC3 में कर लिया।
अब QC4 में हम सफ़ा नंबर 11 से शुरू करेंगे और सफ़ा नंबर 11 राइट हैंड के थंब के ऊपर आ जाएगा, दाहिने हाथ का जो अंगूठा है इसके ऊपर, इसके 4 इशारे आएंगे। उसके बाद सफ़ा नंबर 12, 13, 14 और 15। तो सफ़ा नंबर 15 तक इंशाल्लाह इस कोर्स के अख्ताम तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इनके जो इशारे हैं उनको शॉर्ट में अभी हम देख लें कि जाहिल, चंदिन, कायदा, मीसाक, ये शॉर्ट में ये 4 इशारे हैं जो पहले सफ़ा नंबर 11 पर आएंगे। इसी तरह फिर सफ़ा नंबर 12, 13, 14 और 15 के इशारे आ जाएंगे। इन इशारों की वजह से हम उन आयात को जहन में रख सकते हैं, उनके अल्फाज सीख सकते हैं, उनके माना जो है उनको हम जहन में बिठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो था जो कुरान पार्ट है हमारा उसका इंट्रोडक्शन, कि इस कोर्स के अंदर जो कुरान पार्ट होगा हमारा उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे। अब हम आते हैं जो ग्रामर वाले पार्ट की तरफ। ग्रामर वाले पार्ट में इंशाल्लाह जिस तरह मैंने बताया कि पिछले कोर्सेज जो थे, अभी तक जिन कोर्सेज में हम ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं उसको पहले देख लेते हैं। और मैंने कहा था कि हम थोड़ी सी उसकी रिवीजन करेंगे आज, तो आप लोग उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करंट होंगे अभी तक, तो साथ साथ मिल करके देखते हैं कि कितना कुछ याद है, ताकि ये 3 महीने का जो गैप आया है उसको कवर कैसे करना है अभी आगे। अभी 1 हफ्ता है इंशाल्लाह रेगुलर कोर्स शुरू करने में, तो इस 1 हफ्ते में फिर आज पता चल जाएगा कितनी तैयारी हुई हुई है, तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे। QC1 के अंदर हमने जो अफ़ाल सीखे थे जिनको हमने कहा था सुलासी मुजर्रद। क्या कहा था? सुलासी मुजर्रद। क्या मतलब था इसका? सुलासी मुजर्रद का माना जी, इसका मतलब यह था कि इसके अंदर जो अफ़ाल आ रहे हैं उनके जो मादे के हुरूफ हैं वो 3 ही हैं, ठीक है ना। और वो 3 कौन से वाले हैं? जो कि कमज़ोर नहीं है, सही वाले हैं। हमने ये भी पढ़ लिया था आगे जाकर के कमज़ोर हुरूफ भी होते हैं, मगर QC1 में हमने कमज़ोर हुरूफ की बात ही नहीं की थी, उनका तारुफ भी नहीं हुआ था। QC1 में सिर्फ हमने सही वाले, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे सेहतमंद अफ़ाल, और ये आप देखिए कि 9000 जो हैं तकरीबन आते हैं कुरान करीम में सेहतमंद अफ़ाल इस कैटेगरी में से। तो इनके हमने 4 पैटर्न सीखे थे, 4 अबवाब जिनको हमने कहा, या 4 बाब। इसको हमने कहा था बाब फतहा। तो अब जरा रिकॉल करें कि बाब फतहा से QC1 में हमने कौन कौन से फेल पढ़े थे। फतहा हो गया, नहीं नहीं नहीं, फेल गर्दान नहीं कह रहा हूं अभी आपको। इस बाब से जो फेल पढ़े थे, फाला पढ़ लिया था, ठीक है, जाला पढ़ लिया था जी, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ ये देखें अबवाब को सही पहचान के रखा है कि एक बाब से जो फेल आ रहा है उसको कंफ्यूज नहीं करना है। नहीं, यही 3 पढ़े थे हमने। हाँ, फाला से शुरू किया, वो तो रेफरेंस टेबल था हमारा। उसके बाद फिर हमने फतहा पढ़ा और जाला पढ़ा। इनका एक ही पैटर्न है, ठीक है ना, सही वाले अफाल में। उसके बाद फिर हमने दूसरा बाब नसारा से पढ़ा था। बाब नसारा से कौन कौन से फेल पढ़े थे हमने? जो पढ़े थे QC1 में वो पूछ रहा हूँ, जो आपको आते हैं वो मत बताए ना मुझे जी, ठीक है। नसारा के बाद हमने रजा का पढ़ लिया, और शकरा भी पढ़ लिया था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कफरा पढ़ा था हमने, अच्छा, और अबदा पढ़ा था हमने। और तो इसका मतलब है अभी रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि देखें ये उस तरह से नहीं है कि जो मिसाल के तौर पे हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा है बस पढ़ के ग्रेड ले लिया, आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए तो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आप पढ़ने, नहीं, ये एप्लीकेशन वाला कोर्स है। आपने जितना कुछ पढ़ लिया उसको आपने आगे अप्लाई करना है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि अच्छा ये तो QC1 में पढ़ के हमने भुला दिया, ये नहीं हो सकता। QC1 में जो पढ़ा है उसको हमने 2 में कोशिश की अप्लाई करने की,
फिर 1 और 2 में जो पढ़ा था उसको 3 में अप्लाई करने की कोशिश की थी। अब 1, 2 और 3 में जो पढ़ा है उसको हम यहाँ 4 में अप्लाई करेंगे। कुरान करीम की जो आयत आएंगी उसमें जो अफ़ाल हमने पढ़े हुए हैं वो हम सिर्फ रिकॉल करेंगे कि ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें याद होना चाहिए कि हमने कौन कौन से फेल पढ़ लिए हैं और वो किस बाब से आते हैं। तीसरा बाब जो हमने पढ़ा था ये था बाब दराबा, ठीक है ना। तो इसको भी जरा रिकॉल कर लें। बाब फतह का वजन हमने क्या पढ़ा था? फतह यफ्ताहु, ठीक है ना, ये वजन था। इसी वजन पे बाकी फेल पड़े। तो नसरा का वजन क्या था? बाब नसरा का वजन क्या था? नसारा यंसुरु, ठीक है ना, स्वाद के ऊपर पेश आ रही थी। तो इस वजन पे फिर हमने बाकी फेल पढ़ लिए। तीसरा जो है बाब दराबा, इसका क्या वजन था? वजन पूछ रहा हूं मैं, आप फेल मुजारे बता रहे हैं। हाँ, वजन जब भी बताएंगे फिर मैं बता दूं कि फेल माजी का पहला सीगा और फेल मुजारे का पहला सीगा दोनों बोलना है आपने। अगर सिर्फ आप कहेंगे यदरिबु तो ये वजन तो नहीं हुआ ना। वजन, वजन में क्या कौन सी दो चीजें बतानी है आपने? जी, फेल माजी का पहला सीगा और फेल मुजारे का पहला सीगा जब आप बताएंगे फिर वजन का पता लगेगा हमें। ठीक हो गया। तो बाब दराबा का वजन हमने पढ़ा दराबा यदरिबु, ठीक है, रा के नीचे जेर आ रही थी। QC1 में हमने इस बाब से कौन कौन से फेल पढ़े थे? नहीं, QC1 में सिर्फ यही एक फेल पढ़ा था हमने बाब दराबा से, ठीक है। सही, आगे जाके कुछ और फेल जरूर पढ़े हमने इस बाब से। वो मैं बता सकता हूँ। 2 और 3 में जो हमने आगे पढ़े, हमने पढ़ा ज़लामा, गफारा, ठीक है ना, और इस तरह से फिर और कोई कमजोर वाले भी फिर हमने पढ़े आगे जाके, वो अभी आएंगे। कमजोर की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सही और सेहतमंद की बात कर रहा हूँ। तो ये भी याद रखने की जरूरत है कि हमने कौन कौन से फेल पढ़ लिए हैं। उसके बाद चौथा बाब हमने पढ़ा बाब सामिया। सामिया बाब का जो वजन था वो क्या था? जी, सामिया यस्माऊ, ठीक है। इसमें जेर आ गई थी फेल माजी में, तो फेल मुजारे का वजन वही रहा जो बाब फतह का था, बुनियादी वाला हमारा वजन था, ठीक है ना। फिर इस बाब से हमने कौन कौन से सही वाले अफाल QC1 में पढ़े थे? जी, आलिमा पढ़ा हमने और अमीला, ठीक है ना। तो ये दो फेल हमने इस बाब से बाब समिया से QC1 में पढ़ लिए थे। तो अब ये एक रिवीजन हो गई हमारी कि QC1 में जो हमने ग्रामर पढ़ी थी, कुछ और रूल्स भी पढ़े थे, मगर वो सारे रूल्स जो है वो सिर्फ किसी आयत या दुआ में जो कुरान के अल्फाज आए वो हमने पढ़ लिए। उन रूल को अब हम नाव में जब आएंगे तो वो पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी उसकी रिवीजन में आपको नहीं करा रहा। जैसे वहाँ पे QC1 में हमने पढ़ लिया था कि अगर फेल मुजारे से पहले लम आएगा तो उसमें तब्दीली आ जाएगी, या फेल माजी से पहले इज़ा आ जाएगा। अब ये सब चीज़ें हम आगे जाके नाहव में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए फिलहाल उसके बारे में आप परेशान नहीं हो। मगर सर्फ जो आप पढ़ के आ गए, क्योंकि वो अब आगे इस तरह से नहीं कंटिन्यू होनी है, तो ये इसके ऊपर आपकी ग्रिप जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। QC2 में जब आप आए तो हमने फिर इन्हीं अबवाब से जो फेल आए कमजोर हरूफ के साथ, यानी कि मादे के जो 3 हरूफ थे उसमें से कोई एक कमजोर हर्फ आया तो फिर उसमें कुछ तब्दीलियां आ गई, ठीक है। वो भी सारे हमने नहीं पढ़े। आप देखें, जैसे बाब फतह से सिर्फ हमने शुरू में जो कमजोर आया उसको पढ़ा, बाब नसरा से दरमियान में और आखिर वाले कमजोर को पढ़ा, बाब दराबा से हमने तीनों टाइप पढ़ ली थी, शुरू में कमजोर, दरमियान में कमजोर और आखिर में कमजोर। और बाब समिया से बुनियादी तौर पे हमने कमजोर वाला कोई नहीं पढ़ा था आगे जाकर के, मगर हमने हमजा वालों में एक पढ़ लिया और एक ये भी पढ़ा था हमने, रदिया भी पढ़ा था आखिर में कमजोर जिसमें आया था। तो ये इस तरीके से हमने
पढ़ा था। अभी हमजा वालों की बात आगे जाके करेंगे, अभी हमजा वालों को छोड़ दें आप, क्योंकि हमजा जो है वो कमज़ोर हरूफ में नहीं आता है। अभी हम कमज़ोर हरूफ की बात कर रहे हैं। तो ये देखें आपके कमज़ोर हरूफ से जो अफ़ाल कुरान करीम में आते हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 9000 है। तो यानी कि जितने अफ़ाल हम सही वाले पढ़ेंगे कुरान करीम में पढ़ रहे हैं, उतने ही हम कमज़ोर वाले भी पढ़ रहे हैं। और ये सब बात हो रही है, अगेन मैं कह दूं कि ये सब बात हो रही है सुलासी, हाँ इसको आमतौर पे सलासी कहते हैं, नहीं है सलासी नहीं है, सुलासी मुजर्रद। सुलासी का मतलब हो गया 3 वाले, और मुजर्रद का मतलब है कि अभी इसमें कुछ इजाफा नहीं हुआ है, ठीक है ना, वही वाले हैं सिर्फ। ठीक है, आज सनसेट का टाइम मुझे बता दिएगा ताकि हम मगरिब का सनसेट का टाइम बताएंगे ना तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा चलें फिर ऐसा करते हैं हम 7 बज के, हाँ तो बस ये मेरा ख्याल है यहाँ पर ही हम इसको रोक देते हैं। और नमाज के लिए अगर किसी ने वज़ू करना है तो वज़ू कर लेते हैं, और फिर हाँ वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब टाइम तकरीबन होने लगा है। इमरान को बता दिएगा अजान के लिए, और ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी प्लीज़ नोट कर लें कि अभी हम ब्रेक करेंगे 7 बज के 10 मिनट से लेकर के मगरिब की ब्रेक, और एक क्विक सी हम चाय भी पियेंगे। तो मेरा ख्याल है कोई 20-25 मिनट की ब्रेक करके फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 7:40 का टाइम रख लेते हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं प्लीज़ नोट कर लें कि हम एक ब्रेक कर रहे हैं नमाज के लिए, और उसके बाद 7:40 पे हम दोबारा इसको रिज्यूम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अभी तक जो हमने पढ़ा है अगर उसके बारे में कोई सवाल है किसी का ऑनलाइन लोगों में से, तो वो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम एंड पे एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे, उसमें सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ हैंड रेज करके और फिर अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, वरना एंड पे कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आप लोगों को खुशामदीद। ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हमने ग्रामर की जो रिवीजन है वो शुरू की थी, जो QC 1 से लेकर के 3 तक हमने पढ़ा है, ताकि एक यादा भी हो जाए और फिर अंदाज़ा भी हो जाए कि अभी मज़ीद कितनी तैयारियां हमने करनी है। तो उसके सिलसिले में अभी तक हमने कवर कर लिया था जो QC 1 में हमने ग्रामर पढ़ी है, और उसके बाद QC 2 में जो कमज़ोर अफ़ाल सीखे थे हमने, उनके बारे में हमने बात की थी कि किस किस बाब से हमने इनको पढ़ा है। तो QC 2 में तो यही 4 अबवाब थे जिससे हमने पढ़ा। और सबसे पहले हमने कहा कि इनको याद करने के लिए, इस तरह QC 1 में हमने याद करने के लिए जुमला बनाया था ना कि अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा नहीं तो मार पड़ेगी, दरबा लिहाजा सुन लो, समया। तो इस तरीके से ये फतह नसरा दरबा हमने याद कर लिया था। इसी तरीके से जब QC 2 में हम आए तो फिर हमने एक और जुमला याद किया कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, तो उसके लिए वहाबा और वादा, उसके बाद बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, आला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। ये इन जुमलों से हम इन अफ़ाल को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बाब फतह से जो कमज़ोर वाला फेल सीखा, वो कमज़ोर वाला कौन सा फेल था कि जिसके शुरू में
कमजोर आ रहा है, दरमियान में और आखिर में कमजोर वाले, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बाब फतह से हमने इस कोर्स में नहीं पढ़े हैं, आते हैं कुरान करीम में अफ़ाल कुरानी, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसे मिलेंगे आपको, मगर इस कोर्स में अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। तो इसमें हमने वहाबा पढ़ा था, और इस वजन पे फिर बल्कि वहाबा जो फेल हमने पढ़ा, इसका वजन क्या था पहले तो ये बताए ना। यही बू कैसे हो सकता है, हा के नीचे जेर कैसे आ सकती है, बाब फतहा है तो इस पे जेर तो नहीं आएगी ना, फेल मुजारे में जेर कैसे आ गई, ठीक है ना, इस पे तो फेल मुजारे में जबर आएगी ना। तो ये जरा बाकी लोग भी अपना रिकॉल कर लें कि हमने वहाबा यहबू पढ़ा था, इसलिए कि ये बाब दरबा से नहीं है, ये बाब फतह से। बाब फतह के फेल मुजारे में सब जबर है, कोई जेर नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये वजन था इसका, वहाबा यहबू। और इस वजन पे फिर हमने और भी कुछ फेल पढ़े, वो कौन से थे? 2-3 तो पढ़े थे मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, जो जो जिसकी गर्दानें हमने की, मेरा ख्याल है एक कोई फेल जरूर पढ़ा था हमने इसके, इस वजन पे। हाँ नहीं, वो बाब दराबा से आ रहे थे, वो वादा के वजन पे थे। इसमें मेरा ख्याल है एक पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, कोई एक जरूर पढ़ा था हमने। जो लोग ऑनलाइन है उसमें से अगर किसी को याद है कि हमने वहाबा यहाबू के वजन पे कौन सा फेल पढ़ा था, अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। चलें अभी थोड़ी देर में रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। बाब नसारा। नसारा से हमने शुरू में कमजोर वाला फेल तो नहीं पढ़ा था, मगर दरमियान में कमजोर और आखिर में कमजोर वाले फेल पढ़े हमने। तो दरमियान में कमजोर वाला जो फेल पढ़ा हमने, बुनियादी फेल काला, तो इसका वजन क्या था? काला यकूलू। तो काला यकूलू के वजन पे फिर हमने और कौन से फेल पढ़े? 2 फेल और पढ़े थे हमने। काना यकूनु, जी काना यकूनु, और दूसरा कौन सा पढ़ा था? ताबा, ताबा यतूबु, ठीक है ना, ताबा यतूबु, ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये बाब नसारा है, कमजोर दरमियान में जब आ रहा था तो उसका रेफरेंस फेल हमारा काला यकूलू बन गया, इसलिए फिर हमने काना यकूनू और ताबा यतूबो के लिए वजन क्या कहा? काला यकूलू। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। इस वजन पे फिर और भी फेल जब हम आगे पढ़ेंगे, फाजा यफूजू मिसाल के तौर पे, तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा कि ये बाब है और ये वजन है, फिर पूरी गर्दान रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। वरना फिर यही होगा कि कहीं फेल मुजारे में आप जेर लगा रहे होंगे जबर की जगह, या पेश लगा रहे होंगे, और वो कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर। और ये कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है जब आगे मजहूल के सीखे हम पढ़ रहे होते हैं उसमें। तो इसलिए बेहतर है कि इनको पक्का करते जाएं साथ साथ हम। और ये मैं बता दूं, इसमें तुक्के नहीं लगते हैं, क्योंकि तुक्के लगने का तो मतलब यही है कि शायद ठीक हो जाए शायद ठीक ना हो। तो इसको सीखें और फिर उसको प्रैक्टिस इतनी करेंगे ज़बान पे वही वजन चढ़ जाए, ठीक है ना, ताकि तुक्के लगाएंगे तो फिर उसमें मसला हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बाब नसरा से जो आखिर में कमजोर वाला फेल पढ़ा, वो था दा यदऊ, ठीक है ना। तो इसका वजन क्या बना था? हाँ, अब देखें दा यदू का जो वजन है ये काला यकूलू वाला तो नहीं है, और नसरा यंसुरु भी नहीं है। बाब नसरा यंसुरु है, मगर इसके दरमियान में कमजोर नहीं था, इसके आखिर में कमजोर था, इसलिए हमने दा यदू। और फिर इसके वजन पे कौन सा फेल पढ़ा हमने? तला यतलू, तिलावत, ठीक है। तो अब तला यतलू, आपको अगर इसका कोई भी सीख आएगा तो आपको आसानी हो जाएगी पहचानने में कि हाँ भाई हमने दा यदू पढ़ा हुआ है। तो जब उसका वजन पता चल जाएगा तो फिर पूरी गर्दान आप बना सकते हैं।
तो इसलिए बुनियादी जो फेल पढ़े ना, इसकी गर्दाने एक दफ़ा और पक्की कर लें आप लोग, इससे पहले कि हम QC4 में आयात के ऊपर उनको अप्लाई कर रहे हो। दिस इज़ द टाइम। अभी एक हफ्ता और है इंशाल्लाह। तो जो 3 महीने का जो गैप हुआ है ना हमारा, उसको कवर करें थोड़ा सा इस हफ्ते में इंशाल्लाह। अगली क्लास में जो है ना वो तैयार होकर के आना है आप लोगों ने। उसके बाद तीसरा बाब दराबा से कमजोर वाला हमने पढ़ा। इसमें तीनों टाइप पढ़ ली हमने कमजोर की, यानी शुरू में कमजोर, दरमियान में कमजोर और आखिर में कमजोर। और आपको याद है हमने बताया था कि ग्रामर में आगे जाएंगे तो इनके नाम भी हम पढ़ेंगे। शुरू में कमजोर वालों को हम कहते हैं मिसाल, ठीक है ना। फिर दरमियान में कमजोर वालों को हम कहते हैं अजवफ, अजवफ, ठीक है ना, अजवफ, ठीक है। और आखिर में जो कमजोर वाले हैं उनको हम कहते हैं नाकिस, ठीक है ना, नाकिस। तो ये कैटेगरीज हैं, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ फेमिलियर करने के लिए आपको मैंने कहा बता भी दूं, क्योंकि बहुत सारे फेल इस कैटेगरी में से आएंगे तो आसान हो जाता है हमें याद करना इसको। तो शुरू में कमजोर वाला बाब दराबा से हमने जो फेल पढ़ा वो फेल पढ़ा वादा। वादा जो फेल पढ़ा, इसका क्या वजन क्या बना था? वादा याईदू, आइन के नीचे जेर। इस वजन पे फिर हमने और फेल कौन कौन से पढ़े? वलादा यलीदू पढ़ा हमने? नहीं, ये नहीं पढ़ा था, ये रेफर किया था जरूर क्योंकि सूरतुल इखलास में आया था, मगर जो फेल पढ़ा था हमने मेरा ख्याल है वो था वजदा यजीदू, वजदा यजीदू, ये हमने फेल पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसका वजन क्या होगा? नहीं, रेफरेंस फेल, वादा याईदू, ठीक है ना। उसके बाद दरमियान में कमजोर वाला हमने पढ़ा ज्यादा यजीदू, ठीक है ना, ज्यादा यजीदू। तो ये जो फेल हमने ज्यादा यजीदू पढ़ा, कौन सा बाब है इसका? बाब दराबा है, मगर रेफरेंस जो है ना इसका, हाँ, क्यों दरमियान में कमजोर है तो रेफरेंस फेल हमारा ज्यादा यजीदू रहेगा। और ये वाला नहीं बन सकता है, वायदा यजीदू नहीं बन सकता क्योंकि उसको तो शुरू में कमजोर था ना, तो ये दरमियान में कमजोर है, ठीक है। तो ज्यादा यजीदू इस वजन पे फिर हमने एक दो फेल और भी पढ़े थे, वो कौन से थे? कादा यकीदू पढ़ा था हमने इस वजन पे, है ना। चले, उसके बाद हमने आखिर में कमजोर वाला पढ़ा बाब दराबा से हदा यहदी, ठीक है ना, हदा यहदी। इसके आखिर में कमजोर है। ये ऑनलाइन जो लोग हैं प्लीज अपने माइक ऑफ रखें। हदा यहदी, हदा यहदी के वजन पे फिर हमने और कौन से फेल पढ़े? इस कोर्स में और नहीं पढ़ा था कोई? जजा, जजा यज्जी, जजा यज्जी, जजाकुमुल्लाह खैरा। किसने याद दिलाया था ये नाम? मैंने देखा नहीं। जी सर। सर अब्दुल कदीर, माशाल्लाह, कनाडा से। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। आपके पास तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होगी इस वक्त। सर बस कोर्स के लिए रात को लेट पहुंचा था मैं, तो अभी बस इसके लिए उठ गया। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, वेलकम सर। हदा यादी, इस कोर्स में माशाल्लाह से ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन लोग हमारे पास काफ़ी दूर दूर से हैं, कनाडा से भी हैं, जद्दा से भी हैं, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों से लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हदा यादी के वजन पे हमने पढ़ा जजा यज्जी, ठीक हो गया। चलें, अब हम आगे चलते हैं। बाब समिया से मैंने कहा था कि हमने बुनियादी तौर पे जो सिर्फ एक आखिर वाला पढ़ा था रदिया, रदिया यरदा, और इस वजन पे मेरा ख्याल है हमने खशिया यख्शा पढ़ा था, एक और फेल। उसके बाद फिर हमने पढ़े यकसा हरूफ वाले फेल। तो ये जो बुनियादी जुमला हमने याद किया था कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा है कि
ज्यादा दूंगा इसलिए दुआ करो हिदायत की। उसके आगे पर जुमला तो और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। तो ये दो जो फेल हैं जन्ना और दल्ला, इससे हमने याद रखा था कि अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। तो गुमान रखना और भटकना ये दो फेल आ गए थे। ये कौन से फेल थे? जिनमें मादे के हरूफ रिपीट होते हैं। तो इनके लिए भी वैसे तो ग्रामर में जब हम इसकी टाइप देखते हैं तो एक ख़ास नाम भी होता है, मगर जिस तरह हमने बाकियों के नाम अभी नहीं याद किए इस तरह इसके भी मुदाफ होता है। वैसे बता मैं ज़रूर दूं आपको, मगर आपके कोर्स में नहीं है ये। तो हमने इसको सिर्फ शद वाले या डबल हरूफ वाले फेल के नाम से याद रखा था, जो डॉक्टर साहब ने नाम दिया हुआ है इसको। तो ये यकसा हरूफ वाले अफ़ाल हैं, ये भी तकरीबन 1300 आते हैं कुरान करीम में, तो इसलिए इनको भी सीखना ज़रूरी था। तो इसके लिए हमने बाब फतह से कोई डबल वाला नहीं सीखा था, मगर बाब नसरा से ज़रूर सीखा था हमने। ज़न्ना यज़ुन्नु, ज़न्ना यज़ुन्नु। और इसी तरह बाब दराबा से हमने दल्ला या दिल्लु, दौद के नीचे जेर थी, ठीक है ना। तो फिर इस वजन पे और भी जो फेल आते हैं कुरान करीम में, उनके लिए रेफरेंस फेल हमने ये रख लिया था। उसके बाद फिर हमने कुछ हमजा वाले भी पढ़े थे, यानी कि शुरू में हमजा जैसे आ रहा है। बाब नसरा से हमने पढ़ा था अमारा या मुरू, अमारा या मुरू। और इसी तरह हमने जो दरमियान में हमजा वाला पढ़ा था सआला यस अलू। तो सआला यस अलू जो है ये किस बाब से आएगा? बाब, क्यों भाई? बाब फतह से आएगा ना। देखिए ना, जेर तो नहीं आ रही है इसमें, जबर आ रही है ना, ठीक है ना। तो सआला यस अलू जो है ये बाब फतह से। उसके बाद हमने आखिर में कमजोर वाला पढ़ा क़राअ यक़रअु, क़राअ यक़रअु, इसमें आखिर में हमजा आ रही थी। तो इस तरह हमने देखा कि जब कमजोर हरूफ आते हैं तो भी बुनियादी वजन से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसी तरह जब हमजा आ जाता है मादे के रूप में, चाहे शुरू में आ रहा हो, चाहे दरमियान में आ रहा हो, चाहे आखिर में आ रहा हो, इनके भी अलग अलग नाम हैं जो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि महमूज कहते हैं हम इनको। और हाँ बिल्कुल, फा लाम और फा ऐन और लाम, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इन नामों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस ये पहचान लें कि शुरू में हमजा है, दरमियान में हमजा है या आखिर में हमजा है। तो अब वो बुनियादी जो हमने फेल पढ़े थे उनकी गर्दानों से थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा ये। जैसे आपने देखा कि अमरा या मुरू की जो गर्दान की थी उसके अंदर हमने फेल अमर मुर पढ़ा, जबकि ये है कहाँ से? बाब नसरा से है, तो वहां पर तो उनसुर था, ठीक है ना। तो इस तरह से चेंजेस आती हैं। तो ये हमने जहन में रखना है कि एक एक रेफरेंस फेल जो है उसको डॉक्टर साहब ने सेलेक्ट करके आपको याद करा दिया है, इनकी आप रिवीजन करते रहें अपने अपने टाइम के ऊपर। उसके बाद हम आए थे जब QC3 में आए तो फिर हमने क्या पढ़ा? हाँ, मजीदुन फी, हमने इनको कहा सुलासी मजीदुन फी। सुलासी जरूर कहा हमने इनको। क्यों सुलासी कहा? इसलिए कि सुलासी का मतलब है मादे के असली हरूफ 3 ही रहेंगे इसके। मैंने एक दफा कभी बताया था, आज फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं कि मादे के हरूफ अक्सर अफाल में तो 3 ही होते हैं, मगर कुछ फेल ऐसे हैं जैसे मादे के हरूफ 4 भी होते हैं। कुरान करीम में बहुत कम इस्तेमाल हुए इसलिए अभी हम उनकी गर्दानें नहीं करते हैं, मगर कहीं कहीं इस्तेमाल हुए हैं। जब आते हैं तो वहां पर हम फिर बता जरूर देते हैं कि ये रुबाई है, उसको सुलासी नहीं कहा जाता, उसको रुबाई कहा जाता है, यानी कि 4 मादे के 4 हरूफ वाले। उनमें भी फिर मजीदुन फी होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी कुछ इजाफा होता है, तो उनको फिर कहते हैं हम रुबाई मजीदुन फी, मगर वो बहुत ही कम है कुरान करीम में, बहुत कम है। इसलिए आप लोगों को सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है। आजकल जो QC6 में भी लोग आए हुए हैं हमारे पास, वो कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको। कुरान करीम में बहुत कम इस्तेमाल हुए, इसलिए सुलासी मुजर्रद यानी कि मादे में 3 हरूफ, इनको पक्का कर लें। फिर इनमें जो इजाफा हुआ है यानी मजीदुन फी, इनके भी 8 अब्वाब, सारे अब्वाब पूरे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 अब्वाब जो इस कोर्स के अंदर डॉक्टर साहब ने रखे हैं उनको पक्का कर लें बस। आपका कोई सवाल था? कुछ कह रहे थे आप?
चले जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी तरफ कि जब हमने सेहतमंद अफ़ाल पढ़े मजीदुन फी वाले, यानी क्या मतलब हुआ इसका कि इसके मादे के हरूफ जो है ना, जो सुलासी मुजर्रद के 3 थे, उनमें कमज़ोर कोई भी नहीं है। ठीक है ना। फिर आगे जाकर के इनके कमज़ोर वाले पढ़े थे हमने, तो इनके जो ये पहले हमने 5 फेल पढ़े, पहले इनको हम देख लेते हैं कि ये सेहतमंद अफ़ाल थे। और इनके लिए हमने जो सबसे पहला फेल पढ़ा था वो पढ़ा था अल्लमा। इसके अंदर हमने 2 खास बातें देखी थी कि मजीदुन फी में जब आप आते हैं तो एक तो अबवाब के नाम जो है ना, वो इसका जो मस्दर का वजन होता है वो होता है। ठीक है ना, बाब के नाम हमने उससे याद रख लिए थे, सीख लिए थे बल्कि। तो जैसे ये फेल अल्लमा था, तो अल्लमा फेल माजी है, इसका युअल्लिमु इसका फेल मुजारे हुआ था, और तालीम इसका मस्दर हो गया था। तो तालीम जो है वो असल में इसका जो बाब का नाम है वो है तफ़ईल। तो आप देखें तालीम इसी वजन भी आया, तो तफ़ईल बाब का नाम था। पहला वाला फेल हमने इससे पढ़ लिया था। फिर इस बाब से और इस वजन पे फिर हमने और भी फेल पढ़े सही वाले। वो कौन से थे? 2-3 तो पढ़े थे हमने, रिकॉल करेंगे। सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह, ये पढ़ा था। और एक और बता दें, नहीं ये नहीं पढ़ा था, जो पढ़ा था वो बताए ना। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब, याद है ना, ये भी हमने पढ़ा था। गर्दानें इनकी की हुई हैं, वो तो पता होना चाहिए। गर्दान नहीं की थी ना इसकी, वैसे फेल गर्दान की थी उसकी, याद आपने? मेरा नहीं ख्याल है, देख लीजिएगा। बहरहाल जिनकी गर्दानें हमने याद की है ना, वो पक्की होनी चाहिए हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो QC2 और 3 गर्दानें एक दफ़ा फिर रिवाइज करें आप लोग, आसानी रहेगी आपको इस कोर्स में। उसके बाद हमने फिर दूसरा जो बाब जिससे फेल पढ़ा था, बाब का नाम था मुफ़ाअलतुन, मुफ़ाअला, और फेल था वो हासबा। हाँ, युहासिबु इसका फेल मुजारे हो गया, और मुहासबातुन, ठीक है ना, मुफ़ाअलतुन के वजन पे। तो बाब का नाम मुफ़ाअला, शॉर्ट में हम कहते हैं मुफ़ाअला। ठीक है, और इसके अंदर क्या है खास बात हमने पढ़ी थी कि इसका जो मस्दर है वो 2 वजन के ऊपर आ रहा होता है। एक वजन तो था हमारा मुफ़ाअला, और दूसरा वजन क्या था, याद है किसी को? फ़िआल। ठीक है, जैसे हासबा जो फेल है, इसका एक मस्दर था मुहासबातुन और दूसरा मस्दर था हिसाब। ठीक है ना। इस वजन पे फिर हमने और कौन से फेल पढ़े थे? जाहदा युजाहिदु मुजाहदतुन। ठीक है, मुजाहदतुन का दूसरा मस्दर क्या था? जिहादुन। ठीक है ना। तो ये हमने खास बात पढ़ी थी इसके अंदर कि हाँ। और फिर मेरा ख्याल है एक फेल और ही पढ़ा था हमने, कातला। हाँ, कातला युकातिलु, हाँ, मुकातलतुन या कितालुन, ये भी हमने पढ़ा था इसमें। चलें, उसके बाद तीसरा हमने फेल जो इसका तीसरा मजीदुन फी का बाब पढ़ा। बल्कि पहले ये भी रिकॉल करते चले जाए ना कि इसके अंदर मादे के बुनियादी हरूफ, सबसे पहले वाले अल्लामा जो हमने पढ़ा, इसे मादे के बुनियादी हरूफ क्या था? ऐन, लाम और मीम थे। मजीद इसमें इजाफा क्या हुआ? मजीदुन फी क्या हुआ? उसके अंदर क्या इजाफा हुआ? एक लाम रिपीट हो गया, यानी कि ऐन कलिमा जो था रिपीट हो गया। इसी तरह ये जो हासबा हमने फेल पढ़ा, इसके मादे के बुनियादी हरूफ क्या थे? हा, सीन और बा। इजाफा क्या हो गया इसमें? एक अलिफ का इजाफा हो गया, फा कलमे के बाद एक अलिफ का इजाफा हो गया। तो ये 2 चीजें जो है ना, इन 2 की, इसको याद रखने के लिए एक और चीज याद रखें कि मजीदुन फी में भी जब हम आते हैं ना, तो मादे के हरूफ जब पूछे जाएंगे तो मादे के हरूफ वही 3 वाले ही रहेंगे, सुलासी मुजर्रद वाले ही रहेंगे। ये तो इजाफा हुआ है ना, इसके अंदर लाम आ गया, अलिफ आ गया, ठीक है ना, मगर मादे के बुनियादी हरूफ वही रहे। तो इसको भी जरा एक दफा फिर रिकॉल कर लें कि हमने मादे के हरूफ वही रखने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अल्लामा के वजन पे हमने सब्बाह पढ़ा था, तो सब्बाह जो फेल पढ़ा उसके मादे के हरूफ क्या होंगे? और हाँ, ठीक है। या इसी तरह अभी हमने कातला युकात
युक्तिलु पढ़ा मुफाला से, तो मादे के रूफ क्या थे इसके अंदर? काफ था और लाम। और एक बात और आई एम श्योर अब तक सबको पक्की हो चुकी होगी, तो बहुत दफा हम बात कर चुके हैं कि मादे के रूफ देखने के लिए हम फेल माजी का पहला सीगा देख लेते हैं, वहां से ही मिलेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, किसी और फेल में जाएंगे आप तो, ठीक है ना। तो मादे के हरूफ देखने के लिए फेल माजी, और फेल माजी के अंदर एक और बात हमने पढ़ी थी कि फेल माजी के जो हरूफ आ रहे होंगे उसके अंदर एक नोट कराया था हमने कि कौन सा हर्फ नजर आ रहा होगा तो वो मादे के रूफ में से नहीं है, अलिफ। याद है ना, हमने कहा था कि फेल माजी के पहले सीगे में अगर अलिफ आ रहा है तो वो मादे का हर्फ नहीं है, वो किसकी बदली हुई शक्ल है? हाँ, या तो वो वाव है या है। तो बाकी सीगे देखेंगे तो पता चलेगा आपको। जैसे अभी हमने एक फेल पढ़ा था काला यकूलू, तो काला में फेल माजी का पहला सीगा है, उसमें अलिफ नजर आ रहा है हमें, मगर वो मादे के हर्फ नहीं है। उसके मादे के रूफ क्या थे? काफ वाव लाम। तो ये बात सबको पक्की होनी चाहिए, ठीक है ना। जी बिल्कुल, हाँ, वो फिर आप जब डिटेल में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि वो असल में तो कवाला था, फिर बोलने में अरबों ने इसको काला कर दिया। ये इस डिटेल में अभी मत पढ़ें, अभी सिर्फ फेमिलियर होते जाए इनसे कि अरब ऐसे बोलते हैं, कुरान में ऐसे इस्तेमाल हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है अभी, ठीक है। चलें तीसरे बाब में आ जाएं। फेल पढ़ा हमने अस्लमा, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम, मसदर तो ठीक याद रखे भाई साहब, ठीक है ना, सही। तो इसके बाब का क्या नाम था? हाँ, देखिए बाब का नाम इसलिए जरूरी होता है कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बाब का अगर आपको बाब इफ़ाल याद है तो फिर ला माला मसदर आप उसी वजन पे कहेंगे इसका, वरना कंफ्यूजन हो सकती है, किसी और वजन पे जा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर मादे के रूफ क्या थे? सीन लाम मीम, इजाफा क्या हुआ? मजीदुन फी क्या आया? हमजा आ गया शुरू के अंदर, ठीक है ना। तो इसी वजन पे फिर हमने कुछ और फेल भी पढ़े इस बात से, वो कौन कौन से पढ़े? अनजला, युनजिलु, इंजाल, और एक और पढ़ा था हमने, याद है किसी को? अस्लमा, नहीं, अस्लमा युस्लिमु के वजन पे हमने पढ़ा अरसला युरसिलु इरसाल, इरसाल, ठीक है ना, अरसला युरसिलु, हाँ इरसाल, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद चौथे उस पे आ जाए, इख्तलाफा, ठीक है ना। तो इख्तलाफा यख्तलिफू, नहीं ये इसमें पेश कैसे आ जाएगी, ठीक है ना, हाँ। और बाब का नाम क्या था? बाब का नाम पूछ रहा हूं मैं, इफ्तियाल, इफ्तियाल। तो इसके अंदर बुनियादी जो मादे के हरूफ है वो क्या है? खा, लाम और फा। इजाफा क्या हुआ? अलिफ और ता, बल्कि उसको अलिफ भी आप नहीं कहेंगे, शुरू में आ रहा है तो हमजा कहेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि अलिफ तो दरमियान में आता है, हम ये पढ़ चुके हैं। हमजा शुरू में अगर आ रहा है तो वो हमजा ही है, ठीक है ना। तो हमजा और ता का इसमें इजाफा हो गया। बाब का नाम क्या था? बाब का नाम इफ्तियाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाए हम इस्तगफरा, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफार, ठीक है। बाब का क्या नाम था? इस्तिफाल, हाँ जेर का याद रखना है आपने, क्योंकि आमतौर पे इसमें लोग गलती करते हैं। बुनियादी हरूफ कौन से हैं इसके? गैन, फा और रा। गफारा हमने पढ़ा हुआ है इसमें। इजाफा क्या हुआ? हमजा, सीन और ता, ये मजीद फी है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। इस वजन पे फिर हमने कुछ और फेल भी पढ़े, इस्तकबरा यस्तकबिरु, ठीक है ना, हाँ इस्तिकबार, ये भी पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। चले माशाल्लाह। फिर इसमें हमने कमजोर वाले भी पढ़े, ठीक है ना। कमजोर वाले सबसे पहले बाब तफील के अंदर हमने
एक ही कमजोर वाला पढ़ा वल्ला, और इसमें क्या कमजोर है, शुरू में भी वाव आ रहा है और आखिर में भी या आ रहा है, तो इसलिए इसकी गर्दान जो है वो तब्दील हो गई थी, वल्ला युवल्ली, ठीक है ना, याद है। उसके बाद फिर हमने बाब मुफाला से भी एक ही पढ़ा आखिर में कमजोर वाला, नादा युनादी, और क्या मस्दर क्या था इसका, मुना मुफाअलतुन के वजन पे बना है ना, हाँ मुनादातुन, ठीक है ना, मुनादतुन होगा, ठीक है ना, फिर हाँ उसकी मुफाअलतुन के वजन पे, ठीक है, तो या नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ एक और जो होगा वो निदा, जो शॉर्ट वाला इसका बनेगा। बाब इफ़ाल से दो पढ़े फिर हमने, एक पढ़ा हमने अकामा युकीमु, अकामा युकीमु, और एक पढ़ा हमने अलका युल्की, अलका युल्की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बाब इफ्तियाल से पढ़ा इत्तका यत्तकी, ठीक है ना, और दूसरा ये पढ़ा हमने इह्तदा यहतदी, ठीक है ना, इह्तदा यहतदी। इसके अंदर हमने इसको शुरू में कमजोर वाली कैटेगरी में क्यों रखा था, याद है ना, हमने कहा था इसमें असल में वाव था जो साइलेंट हो गया बोलने में और ता पे शद आ गई, असल में ये क्या था, इव तका, वाव था बीच में, ठीक है ना, हाँ, और इसी तरह इह्तदा, ठीक है। इस्तग़फ़रा यानी कि बाब इस्तिफाल, इससे हमने दरमियान में कमजोर वाला सिर्फ पढ़ा इस्तकामा यस्तकीम, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें यकसा हरूफ वाले भी हमने पढ़े, अदल्ला, नहीं ये कौन सा बाब है देखें, तो फिर इसके फेल मुजारे के शुरू में क्या आएगा, पेश आएगा ना, तो अदल्ला के साथ युदिल्लु, ठीक है ना, अदल्ला युदिल्लु। फिर इसके बाद हमने हमजा वाले पढ़े, एक बाब इफ़ाल से आमना युमिनु, आमना, ये हमजा की वजह से इसकी गर्दान थोड़ी सी चेंज हुई थी, आमना युमिनु ईमान, और एक और बड़ा हमने इसमें हमजा भी है और कमजोर भी आ गया था, आता युती, ठीक है ना। इससे हमने याद है ना सुलासी मुजर्रद में हमने मादे के इन्हीं हरूफ से क्या पढ़ा था, अता या ती पढ़ा था, वो किस बाब से पढ़ा था हमने, बाब दराबा से पढ़ा था जी, माशाल्लाह। तो ये है आता युती, ठीक है ना, ये मजीदन फी से है, ठीक है, हाँ जैसे इख्तिलाफ उसका था ना, तो इस तरह इह्तिदाउन, ठीक है, हाँ इत्तिकाउन उस तरह से आ जाएगा। चले, तो ये एक शॉर्ट सी हमने बहुत ही रिवीजन की है, सिर्फ ये चीज समझने के लिए कि हमने जो QC 1 2 3 में ग्रामर पढ़ी थी, कितनी ग्रामर थी, कितनी आपने रिटेन की हुई है और कितनी अभी आप से स्लिप हो गई है, तो उसको दोबारा से ग्रिप में लेके आना है आपने, इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद यही था। तो प्लीज अब जो एक नेक्स्ट वीक है थोड़ा सा गियर अप हो जाए, अगली क्लास से पहले आपने जो ये वाली ग्रामर है इनकी गर्दानें जो है ना जरूर रिवाइज करें, किसी को सुना लें, सबसे अच्छा तरीका तो यही है याद करने का, याद करें किसी को सुना लें, और बल्कि उससे भी अच्छा तरीका जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाएं किसी को। तो अब इतना टाइम तो है नहीं कि एक हफ्ते में आप किसी को QC 1 2 और 3 तीनों पढ़ा देंगे, लिहाजा इसकी गर्दानें जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये मैं बता दूं कि ये गर्दानें जितनी अच्छी पक्की होंगी आगे आपको पढ़ने में उतनी आसानी भी रहेगी, और असल बात ये है कि कुरान करीम पे जब अप्लाई करेंगे वहां पे आसानी होगी, असल बात ये है, ठीक है।
क्योंकि अब हमने माशाल्लाह से जितनी ग्रामर पढ़ ली है वो तो अप्लाई करते जा रहे हैं ना हम आगे, और 3 क्वार्टर जो है हो चुके हैं अब इसके, तो अब काफ़ी हद तक आना चाहिए हमें। QC3 तक मतलब हमने निस पहला जुज जो है वो पढ़ लिया है, तो अब निस से आगे से हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, चले। तो अब मैं जो शुरू में मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूंगा कि सर्फ में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, वो तो आपने देख लिया। अब क्या पढ़ना है हमने QC4 के अंदर, सर्फ में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। शुरू के जो 4-6 लेसन में जो सर्फ पढ़नी है ना हमने, वो ये है। उसके बाद बाकिया पूरा कोर्स जो है उसके अंदर आपने नहव पढ़नी है, और वो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी एक सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि पढ़ना तो आपने है, इसलिए आज पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, ये मैं बता दूं। आज सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस कोर्स में जो सर्फ और नहव पढ़नी है आपने वो क्या होगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं मुअन्नस के सीगों की तरफ। अगले लेसन से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे मुअन्नस के सीगे। मुअन्नस में जिस तरह मुजक्कर के सीगों में हमने पहले ज़मायर पढ़े सारे मुजक्कर वाले, मुअन्नस का सिर्फ एक हिया पढ़ लिया था, हुआ हुम वगैरह सब मुजक्कर वाले पढ़े थे ना हमने। इसी तरह जो अटैच वाले पढ़े थे हमने ज़मायर, जिनको हमने मुत्तसिल कहा था, उसमें भी यही हमने कहा था कि हु हुम वो सारे मुजक्कर वाले पढ़े थे, और हा सिर्फ एक मुअन्नस वाला पढ़ा। तो अब हम मुअन्नस की भी पूरी गर्दाने कर लेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। तो उसमें उसी तरह से ज़मायर के बाद फिर हम फेल में आ जाएंगे। फेल में भी अभी तक हमने मुअन्नस के 2 ही सीगे सिर्फ किए थे, एक फेल माजी का पहला सीगा और एक फेल मुजारे का। तो अब यह है कि फेल माजी के भी पूरे 6 सीगे जो हम करते हैं वो कर लेंगे, और फिर फेल मुजारे के भी 6 सीगे पूरे कर लेंगे। यहाँ पे मिसालें दी हुई है, मगर अभी चूंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए ये फ़ालत वगैरह अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम फेमिलियर हो रहे हैं उसके साथ। क्योंकि उसके बाद ये सुलासी मुजर्रद से हम करेंगे, फिर सुलासी मजीद फी में भी जिस तरह हमने अभी अस्लमा की गर्दान की हुई है, इसी तरह मुअन्नस में आगे हम अस्लमत की पूरी गर्दान कर लेंगे। यानी कि जिस तरह सुलासी मुजर्रद ने मुअन्नस के माजी के सारे सीखे करेंगे, मुजारे के सारे सीखे करेंगे, अमर नहीं करेंगे, फिर इस्म फाइल मफूल ये सब लेफ्ट हैंड से होगा क्योंकि मुअन्नस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह फिर मजीदुन फी में भी कुछ रेफरेंस वाले कुछ फेल ज़रूर करेंगे हम, जैसे बाब इफ़ाल से अस्लमा है तो अस्लमत की हम पूरी गर्दान कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह 1-2 और भी करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कुरान करीम में जब मुअन्नस के सीगे आएंगे तो हमें पहचानने में आसानी हो जाए वहाँ पे। उसके बाद फिर 2 वाले हमने छोड़ दिए सीगे। याद है ना जब हमने बात की थी वाहिद और जमा की, तो हमने कहा था अरबी में उर्दू इंग्लिश की तरह सिर्फ वाहिद जमा नहीं होता, बल्कि 2 वाला सीगा जो है वो एक अलग काउंट होता है उसके अंदर, मगर उसको हमने छोड़ दिया था उस वक्त। तो अब हम उसको भी कर लेंगे। पहले हम ज़मायर में करेंगे 2 वाले सीगे। ठीक है, जैसे एक के लिए हम करते थे हुआ, अब हम 2 उसमें फिर शामिल कर लेंगे, हाँ हुमा, और फिर जमा में आ जाएंगे हुम। तो 3 इशारे इधर राइट पे करेंगे, 3 इशारे सामने करेंगे, इस तरीके से। और मुअन्नस के भी फिर इसके हम सीगे उसी तरह से कर लेंगे। फिर फेल में आएंगे, उसके भी 2-2 वाले सारे सीगे हम कर लेंगे, फेल माजी के भी और फेल मुजारे के भी, और फेल अमर और नहीं में भी, बल्कि जो फाइल और मफूल में भी 2 वाले सीगे हम कर लेंगे। तो जो चीज़ रह गई थी गर्दान में 2 वाले सीगे, वो अब हम शामिल कर लेंगे, तो वो गर्दान हमारी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद मजहूल के कुछ सीगे हमने पढ़े हुए थे, मगर उस वक्त हमने सिर्फ शायद बाब नसारा से मजहूल के सीगे पढ़े थे, नुसेरा याद है ना, ठीक है, हाँ फोइला उसी वजन पे। तो अब ये है कि हम एक बाब समिया से भी पढ़ लेंगे मजहूल, और फिर मजीदुन फी में भी अब मजहूल पढ़ लेंगे हम। ठीक है, और उसमें तकरीबन मजीदुन फी के जितने बाब हैं उन सब बाब से एक एक फेल के मजहूल के सीखे पढ़ लेंगे, ताकि कुरान करीम में जब मजहूल के सीखे हैं तो हमें पहचानने में उनको भी आसानी हो। ठीक है ना, इंशाल्लाह। फिर ये जो
सुलासी मुजर्रद वाले हमने उस वक्त सिर्फ 4 बाब पढ़े थे ना, हमने कहा था ज्यादातर अफाल तो इन्हीं से आते हैं, फतह, नसरा, दरबा, समिया, मगर हमने कहा था 2 बाब और भी होते हैं, एक है बाब करोमा और एक है बाब हसीबा, ठीक है ना। तो इनसे बहुत कम फेल आते हैं, इसलिए शुरू में नहीं पढ़े थे, अब हम उनको भी पढ़ लेंगे ताकि सुलासी मुजर्रद के तमाम अब्वाब पूरे हो जाए हमारे, ठीक है। और बाब करोमा से तो बहुत सारे फेल आते हैं, मगर बाब हसीबा से बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। हो सकता है हम किसी 3 में इसको ना पढ़ें और 4 में जाके पढ़ लें, सॉरी 4 में ना पढ़ें, इसको 5 में जाके पढ़ लें, देख लेंगे। मगर करोमा तो हमने ज़रूर पढ़ना है इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह। हसीबा भी मेरा ख्याल है पढ़ ही लेंगे, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, एक गर्दान ही है उसकी। उसके बाद फिर हम सर्फ में ही जो चीज़ आती है वो आती है इस्म की मुख्तलिफ डिराइव्ड फॉर्म्स, ठीक है ना, जिसमें इस्म मकान यानी कि जो फेल हम पढ़ रहे हैं उस फेल के होने की जगह का जो नाम है, इस्म मकान उसको हम कहेंगे, जो फेल हम पढ़ रहे हैं उस फेल के होने की जगह। फिर उसके बाद इसी तरह इस्म की एक और टाइप हम पढ़ेंगे जिसको हम इस्म सिफ्त कहेंगे। उर्दू में सिफ्त होती है, अरबी में सिफातुन होती है, ठीक है। तो ये भी क्योंकि जो फेल हम पढ़ेंगे उसी से इस्म बने हुए होते हैं, जैसे इस्म फाइल और इस्म मफूल हमने पढ़ा था, तो इसी तरह इस्म सिफा पढ़ लेंगे हम। फिर इस्म तफजील हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं QC1 में, उसी की रिवीजन हो जाएगी। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कबीर से अकबर बना है, हसन से आहसन बना था, ठीक है, अली से आला बना था, ये ठीक है। तो ये इस्म तफजील, इसका नाम उस वक्त हमने नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लेंगे। तो ये भी एक सर्फ में ही आती थी। उसके बाद फिर हम इस्म मुबालगा पढ़ेंगे। ये भी हम पढ़ के तो आए हैं कि हमने कहा कि रा हा मीम जैसे मादा इससे रहीम और रहमान भी बनते हैं, तो इस तरह से हम इनके कुछ वजन पढ़ लेंगे, किस वजन पे मुबालगे वाले इस्म आते हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये हुरूफ से अल्फाज बनाने वाला ही है, तो ये सर्फ में ही आता ही है। उसके बाद फिर जमा मुकस्सर हमने थोड़ी सी QC3 में पढ़ ली थी, जमा मुकस्सर के कुछ औज़ान QC3 में पढ़े हैं ना। तो अब जिसको हम टूटी फूटी जमा कहते थे, फिर जमा तकसीर या जमा मुकस्सर से फेमिलियर हो गए हैं ना अब, तो अब कुछ थोड़े से और पढ़ लेंगे उसको औज़ान, क्योंकि जमा के सीखे बहुत सारे आते हैं कुरान करीम में पढ़ते हुए, ताकि उनको भी पहचानने में आसानी हो जाए कि यहाँ पे जमा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, कुछ और औज़ान भी हैं, वो हम सब इस पढ़ लेंगे। तो ये आपका सर्फ का सिलेबस हो गया QC4 में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नहव। सर्फ और नहव का फर्क कई दफा मैं बता चुका हूँ, एक दफा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि सर्फ में क्या हो रहा है, जो हुरूफ हैं उनको मिला करके अल्फाज बनाने हैं। अगर फेल है तो उसके मुख्तलिफ सीगे बन रहे हैं, अगर इस्म है तो मुख्तलिफ फॉर्म्स उसकी भी बन रही हैं, जिस तरह अभी हमने देखा है इस्म के मुख्तलिफ फॉर्म्स लास्ट वाली लाइन में पीछे। तो इसी तरह नहव में जब हम आते हैं ना, तो नहव के अंदर क्या चीज़ आती है कि अब जो अल्फाज बने हुए हैं उन अल्फाज को जोड़ करके जुमले किस तरह बनने हैं, और उसके लिए फिर उनमें उनकी हालतों में क्या तब्दीलियां आनी है। जैसे इसम है, उसके आखिर में हमने पढ़ चुके हैं कि मुस्लिमुन भी है, मुस्लिमन भी है और मुस्लिमिन भी है। माना हमने कहा सेम ही होते हैं, मगर इस्तेमाल तो अलग अलग है ना इनके। तो ये जो तब्दीलियां आती हैं इसके अंदर, फिर इनको जोड़ते हैं आपस में, किस तरह से जोड़ा जाता है अल्फाज को। तो अल्फाज से जुमले बनाना, उनकी आखिर की हालतों का तब्दील होना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये नहव में आती हैं। और इसको जब आप समझते हैं ना, अब जैसे आज ही वो इकामत के अंदर बात हुई तो मैंने कही अब हम नहव में पढ़ेंगे कि कद कामत सलातु कहेंगे, अगर आपने मिलाना है उससे सलाती नहीं कह सकते आप, अगर कहेंगे तो फिर ये नहव के एतबार से ये चीज़ गलत हो जाएगी और मीनिंगलेस सा जुमला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना ये कुरान करीम की हर आयत में आती हैं, इसलिए नहव को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और फिर सही तरीके से आपको
आयात भी समझ में आएंगी इंशाल्लाह जब आप नहव पढ़ लेंगे। तो नहव में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अभी तक आप फेले नहीं जो हमने बनाया था फेल मुजारे से, याद है ना, हमने कहा था फेल मुजारे या फालू से तफालू बना था, मगर जब हमने फेल नहीं बनाया तो हमने कहा ला तफाल, तो वो लाम के ऊपर पेश जो है वो जज़म में तब्दील हो गई। इसी तरह जमा में तफालूना था, शुरू में ला लगा दिया तो आखिर से नून गिर गई थी और एक अलिफ आ गई थी जमा की अलामत के तौर पे, तो ला तफालू का इशारा किया था हमने, याद है ना। तो ये आखिर की हाल इसके तब्दील हो रहे थे, ये चीज़ आ रही है नहव में। इस तरह से हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे लम है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने लम, हम वहां पे पढ़ा था, हमने फेल था यलीदू सूरतुल इखलास में, मगर लम लग गया तो लम यलिद हो गया था, तो हमने कहा था आखिर में जज़म आ गई इसके, ठीक है। तो ये आखिर के हालात जो उसके तब्दील हो रहे हैं, ये तब्दीलियां नहव में आती हैं। तो ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि लम क्या करता है, फिर हुरूफ जो शर्त वाले हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह फिर कुछ और चीज़ें जो फेल मुजारे में तब्दीलियां लाती हैं वो हमने पढ़नी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक चॉपर और हैमर बना हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे कि चॉपर का क्या मतलब है और हैमर का क्या मतलब है। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे याफालू जो था वो याफाल बन चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने बताया, ऐसे शर्त वाले हरूफ हैं कुछ, जैसे ये कुछ हरूफ थे लम, लम्मा, ला, नाहिया हम कहते हैं इसको, लामुल अमर कहते हैं। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे आगे जा करके, तो जो फेल मुजारे में तब्दीलियां ला रहे होते हैं। इसी तरह फिर फेल मुजारे में ही तब्दीलियां लाने वाली कुछ और चीज़ें हैं, जैसे लाम, लामात जैसे लिखा हुआ है तो लाम जेर ली, फिर तब जो ताकीद के लिए आ रहा है शुरू में लाम और आखिर में फिर नून पे शद आ रही है फेल मुजारे के साथ। फिर इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लम, लम्मा वगैरह पढ़ा था जो पेश को जज़म में तब्दील करते हैं। कुछ और हरूफ आते हैं अन, लन वगैरह, ये क्या करते हैं फेल मुजारे के आखिर में जो पेश होता है इसको ज़बर में तब्दील कर देते हैं। जैसे QC 2 और 3 में हमने कुरान करीम में तो कई दफ़ा आया, जैसे लन नस्बिरा आया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि ये तो असल में तो नस्बिरु था, ये ज़बर क्यों आ गई, इस वजह से कि लन आ रहा था शुरू में। तो अब ये वाले हरूफ से आप फेमिलियर हो जाएंगे, तो सिर्फ लन नहीं है और भी हरूफ है ना। तो कुरान करीम पढ़ते हुए फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा ये फेल मुजारे में जो तब्दीली आई है उसकी वजह ये है। और फिर जुमले की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना उसका उससे पता चलता है कि कहाँ पे ताकीद ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे कंडीशन आ रही है। जैसे शर्त की हमने बात की तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो इस तरह से आएंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना कुरान करीम को बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद मिलती है जब हम आयात को पढ़ते हैं। अभी तो हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमा कर देते हैं, मगर पता नहीं होता है कि ये तर्जुमा क्यों आया। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है ज़रूर बिल ज़रूर, अरबी में ज़रूर बिल ज़रूर तो है ही नहीं, तो फिर पता चलेगा अच्छा नहीं ये ताकीद वाली लाम आई हुई थी यहाँ पे, इस वजह से ज़रूर आ गया, या शद वाली नून आखिर में थी इस वजह से आ गया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंशाल्लाह QC 4 का आपका सिलेबस है। तो इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक क्विक से इंट्रोडक्शन भी कर लिया और थोड़ी सी रिवीजन भी कर ली है। आई होप के अगले हफ्ते से आप लोग तैयार होकर के आएंगे QC 4 अच्छी मोटिवेशन के साथ पढ़ने के लिए। बुक्स का जिस तरह मैंने ग्रुप में मैसेज दिया हुआ था अवेलेबल हैं, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो अगर कुरियर से मंगवाना चाहते हैं वो भी रब्ता कर लेंगे। आप लोग जो है वो नीचे रिसेप्शन से ले सकते हैं, अवेलेबल हैं बुक्स के सेट आपके। और बुक्स यही जिस तरह QC 3 में 2 किताबें थी वही 2 किताबें QC 4 की हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है और एक वर्क बुक है। वर्क बुक सब लोगों ने ज़रूर करके जमा करानी है, 15 नंबर होते हैं इसके, इस तरह मैंने बताया था। बाकी जो सिस्टम QC 2 और 3 में था सर्टिफिकेट का वही सिस्टम इसमें भी होगा। 15 नंबर जो हैं वो होमवर्क के होंगे, 15 नंबर जो हैं वो वर्कबुक के होंगे। बाकी मिड को इसके 30 नंबर और फाइनल को इसके 40 नंबर। जो लोग ऑनलाइन हैं उन्होंने क्योंकि गर्दानें भी सुनानी होती हैं तो उनके लिए गर्दानों के लिए हम कोई 5-10 नंबर ज़रूर रखते हैं। शुरू में भी एक दफ़ा मैंने बताया था, आखिर में एक दफ़ा फिर बता दूं कि गर्दाने जो हैं वो ऑनलाइन जो लोग हैं उन्होंने
सुनानी है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि लेडीज के लिए लेडी टीचर हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, मोहतरमा सादिया साहिबा, और जेंट्स के लिए जेंट्स टीचर है हमारे सीनियर नासिर महमूद आलम साहब। तो ऑनलाइन लोगों से एक सेशन हम कर लेंगे ताकि आप लोगों की जो कमी रह गई, यहाँ क्लास में जो लोग आते हैं उनको तो हम यहाँ खड़ा करके गर्दानें सुन लेते हैं, मगर ऑनलाइन वालों की ये चीज़ एक कमज़ोर रह जाती है। तो उसके लिए हमने ये रखा है कि आप लोगों से गर्दानें सुनी जाएंगी, तो आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है। और एक अभी शुरू में हम सुनेंगे जो QC 1 और 2 की गर्दानें, ताकि आपके लिए बेहतरी है उसमें कि आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें कमज़ोर है हमारी। उसके बाद मिड में एक दफ़ा जो QC 4 में हम गर्दानें कर रहे हैं वो, और अफ़ाल की जो 6 चाबियाँ हैं ख़ास तौर से वो, और एंड पे फिर एक दफ़ा सुनेंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए ये है कि एक एक सेशन उनके साथ एक्स्ट्रा होंगे। जो लोग क्लास में आ रहे हैं उनसे तो हम रोज़ाना ही सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब अगर किसी का कोई सवाल है एंड करने से पहले, जो दुआ हम कर लेते हैं, फिर ऑनलाइन वालों के साथ मैं अवेलेबल रहूँगा। जो लोग यहाँ क्लास में हैं आप लोग जा सकते हैं, ऑनलाइन वालों की जो सवाल है उसको एड्रेस करने के लिए आई एम अवेलेबल। हैंड रेज कर लीजिएगा आप लोग जो सवाल करना चाहते हैं उनसे। पहले हम क्लास वालों के साथ दुआ कर लें इसको। ये दुआ तो आप सबको याद हो गई होगी ना माशाल्लाह से, हैं? पढ़ें। अभी हम दी नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।